मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अण बेपद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति पथ भगवंत चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 सारा। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। मूल ज्ञान गट पर्चे का अंग चल रहा है। महाराज हमें सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का हमें बोध करा रहे इस मूल ज्ञान के माध्यम से। ये मूल ज्ञान मिल जाए तो फिर और कोई ज्ञान पाना बाकी नहीं रहता। ये खास ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, अद्वैत का ज्ञान है, केवल्य का ज्ञान है, स्वरूप बोध का ज्ञान है, अविनाशी का ज्ञान है। ये आपके गट के भीतर बस प्रकट हो जाए। सब गट तेरे साईया खाली गटने को बलिहारी व गटने जामे प्रकट हो। और ये प्रकट होगा तो कैसे होगा? सतगुरु की कृपा से, महर से, दया से। जा दिन महर भई सतगुरु की सता उदय गट होई। ता दिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न कोई। जिस दिन महर हो जाए, सतगुरु की सता आपके गट में उदय हो जाए, अविनाशी आपके गट में प्रकट हो जाए, अविनाशी का आप बोध करने लगो, अपने आप को अविनाशी जानने लगो, तो महाराज कह रहे हैं कि फिर केवल्य होने में कोई कसर नहीं रही, कोई कमी नहीं रही। आप अपने पूर्ण स्वरूप को पा गए। पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होने के बाद फिर आपकी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है, आपकी नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। मन में ही शंका ही नहीं है। मरद के ना बरसना बीच एक धारा लगी। गद गद कंठ अलेख ध्यावे। अरठ आकाश में रात दिन बह रही। बेल पाताल को नीर जावे। सांस उ सांस बिच 12 डुले। रोम ही रोम संभाल पावे। गुरुदेव प्रताप भेद कर उलटिया। पिछम देश आकाश आवे। शब्द का भेद कोई संत जन साजसी। शब्द का भेद कोई संत जन जानसी। मुक्त की राह दिल खोज पावे। दास सुकराम जा रीत निर्भय बनी। पहुंचिया संत जिन गेल ध्यावे। बड़ी अद्भुत विलक्षण बात बता रहे हैं। साधना करते करते, भक्ति करते करते, भजन करते करते, सुमरण करते करते, परमात्मा को याद करते करते नाभ रसना बिच एक धारा लगी।
रसना से लगाकर नाभि तक। श्वास आपके नाभि तक जा रहे हैं, नाभि तक से आ रहे हैं, नाभि से वापस लौटते हैं, नाभि तक पहुंचते हैं। जब श्वास लेते हो तो पेट फूलता है, श्वास छोड़ते हो तो पेट का संकुचन होता है। तो महाराज फरमाया कि जब श्वास और उश्वास में आप भजन कर रहे हो तो रसना से लगाकर नाभि तक एक धारा श्वास की, यानी आवती श्वास की और जागती श्वास की, दोनों बराबर, दोनों में तुलबे नाम, बराबर बराबर नाम आ रहे। और कंठ आपके कैसे हो जाते हैं? कंठ गदगद गदगद हो जाते हैं। अलेख ध्यान, वो अलेख परमात्मा जो लखने में नहीं आता, उसी का ध्यान करना और किसी का ध्यान मत करने लग जाना। कि रे ध्यान किया से निजरे आवे सो सब माया चेन। आप ध्यान करने बैठोगे और कोई नज़र में आने लग जाएगा, बंद आंखों से ही कुछ दिखाई देने लग जाएगा। तो जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिख रहा है? रूप दिख रहा है या अरूप दिख रहा है? रूप ही दिखेगा ना, अरूप तो कैसे दिखेगा? दिखा ही नहीं सकता। चाहे वो किसी का दर्शन ही क्यों ना हो जाए ध्यान करने में, चाहे ज्योत उजाड़े प्रकाश ही क्यों ना हो जाए, ये सब क्या है? रूप। तो महाराज फिर वो अलेख को ध्याना नहीं है, वो अलेख तो रूप में है ही नहीं, रंग में है ही नहीं, वर्ण में है ही नहीं। तो ये सब चीजें जो ध्यान में आती है, It's 8:15. वो सब माया ही आती है, माया के चेन ही आते हैं। तो जो माया आ रही है, माया के चेन आ रहे हैं, तो वो ध्यान किसका हो गया फिर? और हम ध्यान करते करते हमें दर्शन हो जाते तो बड़ी खुशी होती है कि देखो आज तो हमें भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए, भगवान राम के दर्शन हो गए, ध्यान में शंकर के दर्शन हो गए, विष्णु के दर्शन हो गए, चतुर्भुज रूप के दर्शन हो गए। हो जाते हैं दर्शन, आते हैं। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को जिन जिन के दर्शन नहीं हुए सबके दर्शन हो जाते हैं, बैठे बैठे यहीं हो जाते हैं। पहले कभी हुए नहीं, लेकिन अब हो जाते हैं। राम नाम का पराक्रम, वार्तालाप भी करते हैं, बोले बातचीत भी करते हैं आपके साथ। ये सब गटपट से होते हैं, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वो होते हैं, अच्छा है। आपको बुरी चीजें दिखे उससे तो वो दिख रही है जो अच्छी दिख रही है। दर्शन हो रहे हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं, आपको आगे की ओर बढ़ाने वाले, आपको नीचे उतारने वाले नहीं है, आध्यात्म में आगे बढ़ाने वाले, मार्ग बताने वाले। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आपको वो हो भी जाए दर्शन तो उधर ध्यान नहीं देना है। वो दर्शन होने से खुश भी नहीं होना है। खुशी नहीं चाहते हुए भी होती है कि देखो आज मुझे दर्शन हुए। कभी तो गुरु के ही दर्शन हो जाते हैं, रूप के। तो गुरु के रूप के दर्शन हुए तो वो भी रूप का ही दर्शन हुआ ना, अलेख का तो दर्शन नहीं हुआ। वो अलेख तो दर्शन में आता ही नहीं। तो महाराज कह रहे आपको वो दर्शन हो भी रहे तो ध्यान कहाँ रखना है? अलेख पर, परमात्मा पर, सतराम पर, अविनाशी पर, जो रूप रंग वर्ण से न्यारा है, परे है, उसके ऊपर आपको अपना ध्यान रखना है। तो ये दर्शन तो कभी हो जाते हैं और कभी नहीं होते हैं, लेकिन वो एक बार आपका अलेख का ध्यान बन गया, स्वरूप का ध्यान बन गया, सत का अविनाशी का ध्यान बन गया, वो फिर बिगड़ेगा नहीं, वो छूटेगा नहीं, जाएगा नहीं। खाते पीते उठते बैठते सोते हमेशा वो अलेख का ध्यान लगा रहेगा।
वो लिव असल, लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, खा रहे पी रहे सो रहे, लेकिन वो अलेख का ध्यान लगा हुआ है, स्वरूप का ध्यान, अविनाशी का ध्यान, सतराम का ध्यान लगा हुआ है। गदगद कंठ अलेख ध्यावे। और कह रहे महाराज, अरठ आकाश में रात दिन बह रही हो, बेल पाताल को नीर जावे। अरठ एक रहेट होता है, एक अरठ होती है, गोल गोल घूमते हैं उसके। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि वो जो अरठ है वो आकाश में बह रहा है। कुआ कहाँ है इसका? आकाश में। कूब गगन गिगन मध्य, कुआ कहाँ? गिगन के मध्य, आकाश के मध्य कुआ है, और उरद मुख उसका उल्टा मुंह है, और निस्दिन अमी जरंत, उसमें से रात दिन अमृत बरसता है, झरता है। रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत, कोई बिरले ही संत ऐसे अमृत को पीते हैं जो राम जी का भजन करते हैं। तो कह रहे अरट आकाश में रात दिन बह रहे, वो तो रात दिन बह रहा है, लेकिन आप कितनी देर पीते हो? आप उसका आनंद, आपकी सुरता उसमें, आपका ध्यान उसमें कितनी देर ठहरता है? वहां से हटकर वापस रूप में नहीं आ जाता ध्यान। रूप दिख जाता तो रूप में ध्यान आ जाता है, बार बार शरीर में आ जाता है, संसार में आ जाता है, इंद्रियों में आ जाता है, वस्तुओं में आ जाता है। उस अविनाशी का जो आनंद है वो रात दिन है। यानी ऐसा नहीं कि रात में कम हो जाए दिन में बढ़ जाए, या दिन में कम हो जाए रात में बढ़ जाए, ऐसा नहीं, समान। अरठ आकाश में रात दिन बह रहे हो, बेल पाताल को नीर जावे, और उसका जो नीर है अरठ से निकलने वाला अमृत है, उसकी बेल कहाँ तक पहुँचती है, उसकी शाखा कहाँ तक पहुँचती है, उसकी नहर कहाँ तक पहुँचती है? पाताल तक, यानी एडी से लगाकर चोटी तक। चोटी से चालू होता है ब्रह्मांड से, और कहाँ तक चला जाता है? एडी तक। यानी पूरे खंड पिंड ब्रह्मांड में, पूरे घट में ऐसे आनंद की अनुभूति, ऐसे आनंद का उमावा करे, रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में ऐसा आनंद स्वरूप का प्रकट हो जाता है। सबके अंदर निश्चिंतता आ जाती है। और कह रहे वो उसके बारे ढूंढते हैं अमृत के, सांस उसास बीच बारह ढूंढे, सांस उसास के बीच आप भजन कर रहे हो, सुमिरन कर रहे हो, याद कर रहे हो, वैसे वैसे वो अरठ और उसमें से बहने वाला जल उसमें ढुल ढुल कर आता है, सांस उसास के बीच भजन करने से। वो कह रहे रोम ही रोम संभाल पावे, उसे आप कहाँ खोज सकते हो? हर एक रोम में। आपका हर एक रोमावली पुलकित हो जाती है, आनंदित हो जाती है, रोमावलियों में रोमांच हो जाता है, रोमावली खड़ी हो जाती है। गर्मी के अंदर जैसे कोई बहुत अधिक ठंड लग रही हो, ऐसे ठंड में रोमावली खड़ी हो जाती है, ऐसे ही इस भजन के अंदर उस आनंद की अनुभूति आपके सभी रोमावलियों में होने लगती है। आप संभाल सकते हो, यानी अनुभव कर सकते हो कि आपकी कोई भी रोमावली, कोई भी रोम छिद्र ऐसे आनंद से खाली नहीं है, भरा है। आपके शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोमावली हैं। साढ़े 3 ही करोड़ रोमावलियों में राम राम होने लगता है, अमृत बरसने लगता है।
रोम रोम से होई रही। निरंकार झुणकार निस्वासर, आठों प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूता ही सिमरण होय, राम चरण निरंकार धुनि बायर लखे न। हर वक्त, और आप करते हो श्वास उश्वास में, तो महाराज कह रहे 20 नाम आ जाते हैं। वो 3.5 करोड़ रोमावलियाँ हैं, उसको 20 से गुणा करो। जब सारी रोमावलियाँ श्वास उश्वास के भजन में लग जाती है, ऐसा आनंद प्रकट हो जाता है, तो कितने नाम हो जाते हैं। केवल एक रसना ही नहीं रह गई, फिर रोम रोम रसना लिव लाया। सारी रोमावलियाँ रसना बन जाती है और उनसे भी लिव लग जाती है। कह रहे अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरण 70 करोड़। 70 करोड़ की बात कह रहे महाराज। इतना आनंद, क्योंकि 3.5 करोड़ आपकी रोमावली लगभग है आपके शरीर में। इनटू गुणा 20 से करो, उसकी 70 करोड़ की कमाई कितनी श्वासों में? एक श्वास। और ऐसे आप कितनी श्वास लेते हो एक दिन में? 21,600। और पूरे जीवन में कितनी लेते हो? 77 करोड़ 76 लाख। 100 बरस की आयु में कितनी कमाई हो जाएगी फिर? ऐसा आनंद आपके हर एक रोमावली में, रोम में प्रकट हो जाएगा। सांस उश्वास बिच बारा ढूले, रोम ही रोम संभाल पावे। कह रहे कैसे हो गया ये? ऐसा आनंद हमारे घट में कैसे हो गया? क्या किया हमने जो हो गया? बोले गुरुदेव प्रताप भेद कर उलटिया। किसका प्रताप है? सतगुरु का। यह हमारे करने से हो गया। गुरुदेव प्रताप, सदगुरु के प्रताप से भेद कर उलटिया। सदगुरु ने हमें भेद दिया, ऐसे ज्ञान का, ऐसी युक्ति बताई। उस युक्ति ने, उस ज्ञान ने हमको हमारे स्वरूप तक उल्टा दिया, जो हम स्वरूप से हट गए थे। स्वरूप से हटकर हम रूप पे आ गए थे हम तो। और हमारी बुद्धि तो रूप देख पाने में ही समर्थ है। हमारी बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वरूप तक पहुंच जाए। हमारी बुद्धि की क्षमता नहीं, हमारी बुद्धि की ताकत नहीं, हमारी बुद्धि की एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप, अपने ही मते, यानी अपने ही बुद्धि से, मते मतलब अपने ही मन से, अपने ही द्वारा स्वरूप तक पहुंच जाए, बिना सतगुरु की कृपा के। सो चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, तो भी चांदनो होत नहीं, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार समझ पावे नाही, सुरत सिद्ध नहीं होत। आपकी सुरता भी सिद्ध नहीं होती है। किसमें? स्वरूप। सदगुरु से ज्ञान नहीं मिलेगा स्वरूप का, तो आपकी सुरता भी रूप देखने में ही, चाहे भले आप आंख बंद करके बैठ जाओ तो भी रूप ही देखो। स्वरूप नहीं दिखेगा। स्वरूप दिखा पाने में तो केवल सतगुरु ही समर्थ है। इसलिए कहा सिमरत में तेरा शरणा लिया, ज्ञान सुनियो गुराजीरा मुख सुन, तब मेरा मन, तब मेरा मन डर के ठहरा। नहीं तो मेरा मन तो शेर बना हुआ था, अपने आप को 30 मार्क का समझता था, अपने आप को बुद्धिमान समझता था, अपने आप को ज्ञानी समझता था, और उसी के अहंकार में फूला फिरता था
कि मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है संसार को। सदगुरु मिलते तब कहते हैं कि तूने संसार को जो देखा ना, वो सब किसी काम का नहीं है। जब तक जो मैं बताता हूँ उसे नहीं देखा, तो तूने जितना देखा है वो सब व्यर्थ है, बेकार है, तेरे कोई काम आने वाला। जो आज दिन तक तूने देखा है, आज दिन तक तूने जाना है, उसे सबको तू भूल जा। एकदम निर्मल होकर मेरे ज्ञान के में आ जा। सर्व धर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? युद्ध क्षेत्र में कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं, और कहाँ कह रहे हैं? 18वें अध्याय में कह रहे हैं। सर्वधर्माण परित्यज्य, तू अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म का निश्चय कर पाने में भी समर्थ नहीं है। वास्तविक धर्म क्या होता है, आत्म धर्म क्या होता है, तुझे नहीं पता। तू हद के धर्म तो पाल लेगा, हद के व्यवहार तो कर लेगा, लेकिन उससे तेरा काम बनने वाला नहीं। तेरा काम तो तू मेरी शरण में आएगा तब बनेगा। मेरी शरण मतलब मेरे ज्ञान की शरण में, मेरे स्वरूप बोध की शरण में। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल तू एक मेरे ज्ञान की शरण में आ जा, उसी से तेरा काम बनेगा, उसी से तू मुक्त होगा। और कुछ करने से तेरी मुक्ति होने वाली, कोई क्रिया तेरे को मुक्ति तक नहीं पहुंचाएगी। कह रहे तू मेरी शरण में आ जाएगा तो अहम त्वा सर्व पापे, कितने पापों को? सर्व। सर्व यानी इस जन्म के या पिछले जन्मों के भी? It's 8:30. अनंत जन्मों के, जो आज दिन तक तुमने किया ज्ञान अवस्था में, नादान अवस्था में, ना समझ अवस्था में, भोड़प में, ज्ञात अज्ञात सब, चाहे तुम्हें ध्यान हो चाहे न हो। अहम त्वा, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, जितने भी तुम्हारे कर्म हैं, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, पुण्यों को भी मैं जलाकर तुम्हारे भस्म कर दूंगा ज्ञान की अग्नि। तो पुण्य बच गए तो क्या होगा? पुण्यों को भोगने के लिए वापस दे तो धरनी पड़ेगी ना, फिर मुक्त कहाँ हो? अहम तो सर्व पापे मोक्ष इष्यामि मा शुच। कोई सोच मत कर तू, चिंता मत कर तू, मेरी शरण में आने के बाद चिंता मोक्ष होगा कि नहीं, इसकी चिंता अब मत करना। इसकी चिंता रह गई तो मेरा ज्ञान तेरे पल्ले नहीं पड़ा ही नहीं। गुरुदेव प्रताप भेद कर उलटिया, ऐसा ज्ञान का भेद सदगुरु ने हमें दे दिया, और उसके प्रताप से हम हमारे स्वरूप तक पहुंच गए उलटकर। जो हम बने हुए थे, ऊंची जाति के, नीची जाति के, पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे, बालक, वृद्ध, जवान, अनेक वर्ण के, अनेक आश्रम के बने हुए थे, मनुष्य भी बने हुए थे। सदगुरु ने कहा कि तुम मनुष्य भी नहीं हो, तो ऊंची जाति नीची जाति क्या करेगी? तुम तो एक शुद्ध चेतन आत्मा हो। ऐसा भेद ज्ञान का सदगुरु ने दिया। गुरुदेव प्रताप भेद कर उलटिया, पिछम देश आकाश आ, पिछम के देश में आ गए। जितने हम आगे बढ़े थे ना, सदगुरु ने उतना ही वापस पीछे लौटा दिया। जहां बिछड़िया जहां जाय सम। पहले हम ब्रह्म थे, आकाशवत ही थे, लेकिन कारण क्या हो गया? अज्ञानता ही हमारा कारण हो गया, और हम हमारे ब्रह्म स्वरूप को भूल गए, और हम क्या बन गए? ब्रह्म से जीव, शिव से जीव बन गए। अब सदगुरु ने उल्टा दिया वापस हमें।
वापस हमारे स्वरूप तक पहुंचा दिया। पिछम देश आकाश आवे, ऐसा वापस लौटा दिया वहां से कि अब तुम आगे बढ़ना छोड़ दो। जितना आगे बढ़ोगे उतनी उलझाड़ है, उतना पसारा है, उतना फंसोगे माया में। आगे बढ़ना ही माया में बढ़ना है। उल्टो अपने स्वरूप में। गुरुदेव प्रताप भेद कर उलटिया, ऐसा भेद दे दिया उलटने का। श्वास से सांस में उल्टाया, शंखनाल से बंखनाल में उल्टाया, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में उल्टाया। हम जो बने हुए थे जीव, उससे वापस क्या बनाया? ब्रह्म, शिव। पिछम देश आकाश आवे, हमें आकाशवत बना दिया, हमें सर्वव्यापी बना दिया, हमें सद्य नित्य बना दिया। तुम्हारे के शब्द का भेद कोई संत जन जान सी, ये ऐसी भेद की बात है, रहस्य की बात है। कह रहे करोड़ मध्य संत कोई गम पावे, करोड़ों संतों में से कोई कोई संत ऐसी ऊंची बात उनके पल्ले पड़ेगी, यानी उनकी बुद्धि पर विवेक के रूप में जगेगी। ये शब्द तो बहुत ऊंचे हैं। कहाँ के शब्द है? अगम देश के शब्द। अगम देश की अड़बे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। हमारे जो कुछ बने हुए थे उसका भरम था हमें, कि मैं जन्म गया ये भी एक भरम है, मेरी मृत्यु होती है ये भी एक भरम है, मैं बालक हूँ जवान होता हूँ ये भी एक भरम है, जवान से वृद्ध होता हूँ ये भी एक भरम है। इन सब भ्रमों का नाश सद्गुरु की वाणी करती है, अगम देश की वाणी करती है, जो कि आपको अपने स्वरूप होने की बात बताती है। ऐसे सद्गुरु के शब्द को आप धारण कर लो तो आप भी मुक्त हो जाओगे। कह रहे शब्द का भेद कोई संत जन जानसी, ऐसे सद्गुरु के निर्भय कर देने वाले शब्द किसी के पल्ले पड़ जाए, किसी के पीछे पड़ जाए शब्द, तो फिर वो संसार के काम का नहीं रहता है, वो बिगड़ जाता है। मैं बिगड़ियो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई। कैसे बिगड़ जाता है? पारस के संग लोहो बिगड़ियो कुल हंस रहो नहीं कोई रे। चंदन के संग बागज बिगड़ियो, चौदिसी परमल होई रे। कैसे बिगड़ जाता है? और कीट पलट भंवरा हो जाता है। कैसे बिगड़ जाता है? कीट का गंदी डाली क्या भंवरा हो गया। तो शब्द का भेद कोई संत जन जान सी, इसे सब नहीं जानते, सबको नहीं पता। इस ज्ञान का दुर्लभ ज्ञान है, विलक्षण ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। कह रहे मुक्त की राह दिल खोज पावे। मुक्ति का रास्ता कहाँ मिलेगा? बाहर जाने से। हाँ, कह रहे दिल खोज पावे। आपको दिल में ही खोजना है। दिल में किसको खोजना है? आपके दिल में कोई रहता है, उसको खोजना है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजने देवा। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में किसके दीदार करने? साहब के। साहब कहाँ बसते हैं? दिल खोज पावे। आपके दिल में साहब प्रकट जाने चाहिए कि मेरे दिल में साहब धड़क रहे, मेरे दिल में साहब रहते हैं। वो साहब यदि आपको आपके गट में मिल गए तो फिर बाहर भटकाव आपका होगा या नहीं होगा? परमात्मा यदि आपको आपके ही भीतर मिल जाए
हमारे तो खोजना भी आपको अपने ही भीतर है। राम मिलेंगे तो आपको अपने ही भीतर मिलेंगे, बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका स्वरूप ही तो राम है। आप राम से ही तो बने हो। आप में और राम में कोई अंतर है? आप राम से अभिन्न हो, ये तो खोज करो, ये तो रिसर्च करो। ये रिसर्च, ये खोज संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने की है, और उनको अपने ही गट में राम प्रकट गए। सुमिरन आ गया राम का अपने ही गट में। जिन गट सुमिरन राम को, ते नर मुक्ता जान। जिनके गट में राम प्रकट गया वो मुक्त हो गए। ते नर हर अंतर नहीं, वो नर रहे ही नहीं। राम प्रकटने के बाद नर कैसे रहेगा? रहेगा क्या नर? फिर तो राम हो जाएगा। ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। तो मुक्त की राह दिल खोज पावे। मुक्ति का रास्ता इधर है, किधर? आपके दिल की तरफ। मुक्ति के रास्ते पर चलना हो तो दिल की तरफ बढ़ जाना, उधर आपको राम जी मिल जाएंगे। और बाहर जितना भटकोगे, करनी जितनी करोगे, क्रिया जितनी करोगे, उपाय जितना करोगे, उतने उस दिल वाले राम से दूर हो जाओगे। क्योंकि बेकरनी की चीज है, करण साध्य नहीं है। करने से राम मिलता नहीं है, करने से राम से दूर होते हो। दास सुखराम जा निर्भय रीत बनी। दास सुखराम जा रीत निर्भय बनी। जब आपको दिल ही में सायब दीदारा हो जाएगा, जब आपको अपना निस्वरूप मिल जाएगा, फिर आपको मरने का डर तो रहेगा ना? रहेगा ना? क्यों, किसको मरने का डर? करण साध्य, कर्म साध्य किसी से भी साध्य नहीं है। दोनों ही साध्य नहीं है, बेकरनी का है, बिना किए मिलता है, करने से नहीं मिलता है। अब वो तो पता नहीं। शब्द का भेद कोई संत जन जानसी, मुक्त की राह दिल खोज पावे। दास सुखराम जा रीत निर्भय बनी। रीत निर्भय बनने का क्या मतलब? जब आपको आपके राम आपके भीतर मिल जाए, तो कबीर साहब कहते हैं कि मेरे तो रीत निर्भय बन गई है। वो कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, बाकी मरना हो ही ना ही। और संदास जी ने भी यही कहा। क्या कहा? होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। यानी उस निर्भय रीत बनने के बाद, निर्भय पद प्राप्त कर लेने के बाद, अपने स्वरूप को पा जाने के बाद, जान जाने के बाद, बोध हो जाने के बाद, इस देह का, इस शरीर का रहना और न रहना उनके लिए समान हो जाता। यानी रहते भी उनको खुशी नहीं है, और चली भी जाए तो उनको गम नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, चिंता नहीं है, शोक नहीं है। जानी तो है ही, वो तो सबकी जाएगी। किसकी रही है बताओ? सुखराम जी की रह गई होगी, रामचरण जी की रह गई होगी, नानक जी की रह गई होगी, दादू जी की रह गई होगी, कबीर साहब की रह गई होगी। हाँ, किसी की देह नहीं रहती है। जिन्होंने जो कह रहे हैं हम अमर हो गए जीते जी, उनकी भी नहीं रही ना देह, तो रही क्या? फिर वो कैसे कह रहे हम अमर हो गए? स्वरूप से, स्वरूप को प्राप्त करके अमर हुआ। देह से थोड़ी अमर हुआ। देह से अमर रखने का प्रयास तो हिरण्याकश्यप ने किया था, होली ने किया था।
तपस्या करके वरदान पाया था कि हम मरे ही नहीं, ऐसा वरदान दे दो, दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, घर में मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं, मनुष्य से मरूं नहीं, पशु से मरूं नहीं, 12 महीने में किसी महीने में मरूं नहीं। लेकिन बच पाया क्या? राम तो बच गए होंगे, दशरथ नंदन भगवान श्री राम, उनकी देह तो रह गई होगी, कृष्ण की रह गई होगी। किसी की नहीं रहती, है ही नाशवान। कृष्ण तो एक जैसे रहे होंगे ना 5 साल के, जन्म से लगाकर मृत्यु तक। कहते हैं एक जैसे ही दिखते हैं, स्वरूप से एक जैसे दिखते हैं, देह से एक जैसे नहीं। देह तो उनकी भी बालक थी, देह तो उनकी भी जवान हुई, देह तो उनकी भी वृद्ध हुई। जैसे जन्मे वैसे ही वापस मृत्यु भी कृष्ण की भी हुई। पांव में बाण लगा कि नहीं लगा? दास सुखराम जा रीत निर्भय बनी। स्वरूप को पाकर आप भी ऐसे निर्भय हो जाओ जैसे महाराज हुए। निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, निडर हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, निर्दोष हो जाओ और निर्वाण को प्राप्त हो जाओ। दास सुखराम जा रीत निर्भय बनी। पहुंचिया संत जिन गेल ध्यावे। जिस रास्ते पर चलकर संत पहुंचे, सदगुरु पहुंचे, केवली भगवंत पहुंचे, 24 तीर्थंकर पहुंचे, It's 8:45. उसी रास्ते को भी आपको भी उसी रास्ते को पकड़ना है, उसी रास्ते का अनुसरण करना है। जिस पर संत पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्यों संत हमारे से अलग थे? वो आसमान से टपके थे, उनका भी जन्म हमारे जैसे ही हुआ था, हमारे जैसे ही सामान्य ही थे सब जन्म के समय। वो तो बाद में उनको ऐसा सतगुरु का ज्ञान मिल गया, ज्ञान से वो विशिष्ट हो गए। जन्म समय सब ढेड़ था, महाराज कहते हैं बात, मैं नहीं कहता। सब ढेड़े ही थे जन्म के समय, लेकिन बाद में जब ज्ञान मिल जाए तो परमात्मा बन जाते हैं ढेड़ से। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो।